监察全地，掌管万有，目睹着人的一言一行一举一动。他有计划有步骤地进行着他的经营，悄无声息也未见惊天动地。而他的脚步却一步一步，一步一步逼近人类，以迅雷不及掩耳之势，在宇宙间展开了他的审判台，展开了他的审判台。他的宝座也随即降在了，降在了我们中间，降在了我们中间。那是何等威严的场面，那是何等庄严肃穆的景象。那灵犹如鸽子，犹如怒吼的狮子，来在我们众人中间。他是智慧，他是公义威严，他是智慧，是公义威严，带着权柄，满载着慈爱怜悯，悄悄地降临在我们中间，降临在我们中间。他是智慧，他是智慧，公义威严，他是智慧，是公义威严，带着权柄，满载着慈爱怜悯，悄悄地降临在我们中间，降临在我们中间。ये भजन कमाल का है। परमेश्वर का कार्य सच में बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है। वैसे परमेश्वर के वचनों के इस भजन को गाने से मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं प्रभु यीशु में विश्वास रखती थी। पादरी और एल्डर हमेशा कहते थे कि परमेश्वर आकाश में एक विशाल मेज से अंत के दिनों में हमारा न्याय करेगा। प्रभु यीशु एक विशाल सफेद सिंहासन पर आसीन होगा, जहां वो काम के आधार पर नेक को पुरस्कृत और दुष्टों को दंड देगा। मुझे हमेशा इस पर यकीन था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और उसके अंत के दिनों के कार्य की जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं वाकई जागी और समझी कि वे सब इंसानी धारणाएं और कल्पनाएं थीं। दरअसल परमेश्वर अपने अंत के दिनों के न्याय के लिए सत्य व्यक्त करने इंसानों के बीच पहले ही आ चुका है, और मसीह के सिंहासन के सामने न्याय बहुत पहले शुरू हो चुका है। हाँ। मैं अब अपना अनुभव साझा करूंगी। जरूर। 2015 की बात है। मैं 20 वर्षों से विश्वासी थी। अक्टूबर में मेरे सहयोगी ने मुझे फेसबुक इस्तेमाल करना सिखाया ताकि मैं मित्रों से चैट कर सकूं। समय मिलने पर मैं भाई बहनों की पोस्ट पर भी नजर दौड़ाती। मुझे जो भी अच्छा लगता मैं उसे लाइक और शेयर करती। फरवरी 2016 में एक दिन मैं हमेशा की तरह फेसबुक देख रही थी। तभी मैंने एक ग्रुप देखा जिसमें परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय के बारे में चर्चा हो रही थी। हर किसी के पास कहने को कुछ अलग था। किसी ने कहा उसे नहीं पता न्याय क्या है, इसलिए वो यूं ही कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। हम परमेश्वर के भविष्य के कार्य के बारे में कयास नहीं लगा सकते। एक और व्यक्ति ने भजन संहिता 75:2 का जिक्र किया। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के पास हर किसी की करनी का लेखा जोखा है, और जब अंत के दिनों में प्रभु यीशु लोगों का न्याय करेगा तो वो सभी को ये फिल्म की तरह दिखाएगा। इसलिए हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए और बुरे काम नहीं करने चाहिए। फिर परमेश्वर हमें नरक में नहीं भेजेगा। प्रकाशित वाक्य के वचनों के आधार पर जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो वो आकाश में एक विशाल सफेद सिंहासन पर बैठकर करेगा, जहां प्रभु यीशु एक विशाल मेज लगाकर उसके पास बैठेगा।
हर व्यक्ति के जीवन की किताब खोलेगा, फिर एक एक करके उनके कर्मों के आधार पर उनका न्याय करेगा। जिन्होंने नेक काम किए होंगे उन्हें परमेश्वर के राज्य में ले जाया जाएगा, जबकि बुरे काम करने वालों को नरक में भेज दिया जाएगा। इन सब पोस्ट को पढ़ने के बाद मैं अंत के दिनों में प्रभु यीशु द्वारा लोगों का न्याय करने के बारे में इन विचारों का खाका बनाने लगी। प्रभु यीशु आकाश में एक विशाल सफेद सिंहासन पर बैठेगा। उसके सामने वे लोग घुटने टेके बैठे होंगे जिनका न्याय किया जाना है। लोगों के कर्मों में कितने अच्छे हैं और कितने बुरे, इस आधार पर प्रभु यीशु तय करेगा कि लोग स्वर्ग जाएंगे या नरक। मैंने प्रभु में 20 वर्षों से भी ज्यादा से विश्वास रखा, उसका अनुसरण किया और सुसमाचार को फैलाया। उसकी शिक्षा अनुसार जीने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की। मुझे लगा कि वो मेरी निष्ठा देखकर मुझे अपने राज्य में जरूर ले जाएगा। मैं उस बारे में सोचती रही। फिर ख्याल आया कि मुझे न्याय की ऑनलाइन खोज करनी चाहिए, और देखो भला क्या नजर आया। मैंने अपनी खोज में ये देखा, परमेश्वर की ताड़ना और न्याय है मनुष्य की मुक्ति का प्रकाश। इसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। इसमें क्या है ये देखने की उत्सुकता में मैंने लिंक पर क्लिक किया। यहां मुझे मिला एक सुंदर विचारोत्तेजक भजन। 人的一生要像得着捷径，心情大到变化，活出一个有意义的人生，尽到受造之物的本分，得接受神的刑罚审判，让神的管教击打不离开。是你脱离撒旦的，摆不脱离撒旦的，全是活在神的光中。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。阿敏， आमीन। इसके बोल ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी। इसमें कहा गया था कि परमेश्वर का न्याय और ताड़ना मनुष्य के उद्धार का प्रकाश है। ये हमारे लिए उत्तम सुरक्षा और महानतम अनुग्रह है। मैं इसका अर्थ सोचने लगी। इसमें कहा गया कि शुद्ध होकर सार्थक जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को स्वीकार करना होगा। इस पर सोच विचार करने से मन में कुछ सवाल उठे। क्या न्याय सिर्फ हमारा परिणाम तय नहीं करता? ये हमारे उद्धार का प्रकाश कैसे हो सकता है? मैंने ये पहले कभी नहीं सुना था। मैं जिसे न्याय समझती थी, ये न्याय उससे अलग था। लेकिन मुझे अंदाजा था कि ये उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। हाँ। मैंने ढूंढा कि ये भजन कहाँ से लिया गया है, तो देखा कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से है। मैंने उनकी वेबसाइट देखी। उसकी डिजाइन आकर्षक थी और उसमें तरह तरह की बहुत सी सामग्री थी। मैंने ढेरों किताबें, परमेश्वर के भजन, सुसमाचार फिल्में, दूसरे वीडियो और लिखित गवाहियां देखी। मैं पहले किताबों के खंड में गई जहां मैंने ऐसे कुछ नाम देखे। न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है और मसीह के न्याय के आसन के समक्ष अनुभवों की गवाहियां, दोनों में न्याय का जिक्र था। मसीह के न्याय के आसन के समक्ष अनुभवों की गवाहियों में न्याय के बारे में बहुत से लेख थे, जैसे कि न्याय द्वारा बदलाव और न्याय प्रकाश है। मैंने कुछ लेख पढ़े जिनमें थे ईसाई लोगों ने परमेश्वर के वचनों के न्याय को कैसे अनुभव किया, जिससे आस्था के बारे में उनका भ्रष्ट स्वभाव बदल गया। ये पढ़कर मैं और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गई। मैंने सोचा, क्या ये संभव है कि न्याय निंदा या परिणामों का निर्धारण न होकर उद्धार हो? परमेश्वर की ताड़ना और न्याय है मनुष्य की मुक्ति का प्रकाश। इसका अर्थ क्या है? ऐसा लगा कि न्याय के बारे में ये किताबें वाकई उपयोगी होंगी। मैंने उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहा। हाँ, स्पष्टता पाना अच्छा होता है। लेकिन काम पर जाने का वक्त हो गया था, इसलिए मुझे कंप्यूटर बंद करके जाना पड़ा। मगर पूरा दिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट के बारे में ही सोचती रही। खास तौर से परमेश्वर की ताड़ना और न्याय है मनुष्य की मुक्ति का प्रकाश। मैं कुछ भी नहीं समझ पाई कि
वहां न्याय का सच में आखिर क्या अर्थ है? उस शाम घर पहुंचने के बाद मैं उस साइट पर दोबारा गई और न्याय शब्द खोजा। फिर मैंने पढ़ा, मसीहन न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है। इसके एक अंश ने मुझे वाकई बड़ी प्रेरणा दी। मैं अभी पढ़कर सुनाती हूं। बढ़िया। पहले जो ये कह गया था कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा, उन वचनों में न्याय उस न्याय की बात करता है जो आज परमेश्वर अंत के दिनों में उसके सिंहासन के सामने वाले लोगों का करता है। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी अलौकिक कल्पना करते हैं जैसे कि अंत के दिन में परमेश्वर स्वर्ग में एक बड़ी मेज स्थापित करेगा जिस पर एक सफेद मेजपोश बिछा होगा और फिर एक बड़े सिंहासन पर बैठकर जहां सभी मनुष्य घुटने टेके होंगे, वो प्रत्येक मनुष्य के पाप उजागर करेगा और इसके द्वारा ये निर्धारित करेगा कि उन्हें स्वर्ग में आरोहण करना है या नीचे आग और गंधक की झील में डाला जाना है। मनुष्य किसी भी प्रकार की कल्पना क्यों न करे, उससे परमेश्वर के कार्य का सार नहीं बदल सकता। मनुष्य की कल्पनाएं मनुष्य के विचारों की रचनाओं के सिवा कुछ नहीं है। वे उसके देखी सुनी बातों के जुड़ने और एकत्र होने पर उसके दिमाग से निकलती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, कल्पित तस्वीरें कितनी भी शानदार क्यों न हो, है वे कार्टून आरेख ही और वे परमेश्वर के कार्य की योजना की स्थानापन्न बनने में अक्षम हैं। मनुष्य शैतान द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है, इसलिए वो परमेश्वर के विचारों की धाक कैसे पा सकता है? मनुष्य परमेश्वर के न्याय के कार्य के विलक्षण होने की कल्पना करता है। वो मानता है चूंकि ये स्वयं परमेश्वर है जो न्याय कार्य करता है, इसलिए ये कार्य बहुत जबरदस्त पैमाने का और मनुष्यों की समझ से बाहर होना चाहिए और इसे स्वर्ग भर में गूंजना और पृथ्वी को हिला देना चाहिए, वरना ये परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य कैसे हो सकता है? वो मानता है कि चूंकि ये न्याय का कार्य है, अतः कार्य करते समय परमेश्वर को विशेष रूप से रोबीला और प्रतापी अवश्य होना चाहिए और जिनका न्याय किया जा रहा होगा वे जोर जोर से रोएंगे और घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे। इस तरह के दृश्य भव्य और उत्तेजक होंगे। हर कोई परमेश्वर के न्याय के कार्य के चमत्कारी होने की कल्पना करता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब परमेश्वर पहले से ही मनुष्यों के बीच न्याय का कार्य शुरू कर चुका है, तब से तुम नींद में आश्रय लिए हुए हो? कि जब तुम सोचते हो कि परमेश्वर के न्याय का कार्य आरंभ हुआ, तब तक परमेश्वर ने पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी को नए सिरे से बना लिया होगा। उस समय शायद तुमने केवल जीवन का अर्थ समझा ही होगा, परंतु परमेश्वर के न्याय का निष्ठुर कार्य तुम्हें नरक में और भी गहरी नींद में ले जाएगा। केवल तभी तुम अचानक महसूस करोगे कि परमेश्वर के न्याय का कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है। आमीन। इसे पढ़कर मैं तो हैरान हो गई। परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय के बारे में मेरे गहराई से संजोए हुए विचारों और नजरियों पर प्रकाश डाला गया था। क्या मेरा ये विश्वास कि परमेश्वर आकाश में न्याय करेगा सच में महज असामान्य सोच है? इसमें यह भी कहा गया कि परमेश्वर के अंत के दिनों का न्याय कार्य शुरू हो चुका है और अब समाप्त होने को है। इसमें आगाह किया गया कि लोग परमेश्वर के प्रकटन को खोज लें। सोचा, क्या यह परमेश्वर की वाणी है? उस विचार ने मुझे बिल्कुल बेचैन कर दिया। मैंने उसी वक्त से समझ लेना चाहा। इसलिए मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के चैट लिंक पर संदेश भेजा कि मुझे परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय में दिलचस्पी है। बहुत जल्दी जवाब पाकर मैं हैरान हो गई। फिर कलीसिया की बहन लियू और बहन ली चैट में शामिल हो गईं। शुरुआती परिचय के बाद मैंने उन्हें अपनी उलझन बताई। मैंने कहा, प्रकाशित वाक्य के आधार पर परमेश्वर अपना न्याय कार्य करने के लिए आकाश में विशाल सफेद सिंहासन पर आसीन होगा, लेकिन मसीह न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है में ऐसा कहा गया है कि ये मनुष्य की धारणा मात्र है। परमेश्वर का अंत के दिनों का न्याय कार्य तो शुरू हो चुका है। इन सब का आखिर अर्थ क्या है? बहन लियो ने इस संगति के साथ जवाब दिया, प्रकाशित वाक्य में
यूहन्ना द्वारा पतमुस द्वीप पर आकाश में विशाल सफेद सिंहासन को देखे जाने के बारे में जो कहा गया है वो बस एक दृष्टि थी। अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के बारे में एक भविष्यवाणी। ऐसा नहीं है कि ये सच में होगा। यानी परमेश्वर के अपना न्याय कार्य करने से पहले कोई भी ये जान या तय नहीं कर सकता कि परमेश्वर ठीक किस प्रकार से ये काम करेगा। ये हम तभी जान सकेंगे जब भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। हाँ। उसने ये भी कहा कि न्याय कार्य के बारे में बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 14:6-7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। फिर यूहन्ना 9:39 भी है, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें। उसने ये पद सुनाते हुए कहा कि लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था और मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। ये दिखाते हैं कि परमेश्वर अवश्य पृथ्वी पर आकर अंत के दिनों में अपना न्याय कार्य करेगा। सही है। उसने यूहन्ना 5:22 का भी जिक्र किया। प्रभु यीशु ने कहा, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। और पद 27, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इसके अलावा पतरस 4:17 में कहा गया है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के घर से न्याय कार्य शुरू हो। उसने कहा, इन पदों में कहा गया है कि न्याय पुत्र द्वारा किया जाएगा। पुत्र या मनुष्य के पुत्र का मतलब वो मनुष्य से जन्मा है, उसमें सामान्य इंसानियत है। परमेश्वर के आत्मा को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये पर्याप्त सबूत है कि परमेश्वर अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी होकर न्याय कार्य करता है। ये भी कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है, यानी परमेश्वर का अंत के दिनों का न्याय कार्य विश्वासियों के साथ शुरू होता है। हाँ। आमीन। इस बात पर मैं चौंक गई और सोचा, मैं इतने वर्षों से विश्वासी रही। उसने पहले जिन बाइबल पदों का संदर्भ दिया मैं उन्हें पढ़ चुकी हूं। फिर भी मेरा ध्यान क्यों नहीं गया कि परमेश्वर पृथ्वी पर अपना न्याय कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी होगा। मैंने पतमुस द्वीप के बारे में यूहन्ना के नजरिए से सोचा, न्याय के बारे में अन्य पदों को नजरअंदाज कर ये कल्पना की कि परमेश्वर कैसे अपना न्याय कार्य करेगा। मेरी समझ बहुत ज्यादा सीमित रही है। इन पदों को समझते हुए मैंने बहन लियू की संगति पर सोच विचार किया। तभी बहन ली को मैंने संगति जारी रखते हुए सुना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान को शुद्ध करके बचाने के लिए अंत के दिनों में न्याय का कार्य करता है। वो सबके परिणामों का खुलासा कर हमें हमारी किस्म के अनुसार अलग करता है। सही है। विशाल सफेद सिंहासन के सामने का न्याय कार्य यही है और ये बाइबल की उन भविष्यवाणियों को पूरी तरह से साकार करता है। उसने कहा, देहधारी परमेश्वर विपत्तियों के आने से पहले विजेताओं का एक समूह बनाने के लिए अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करके न्याय कार्य करता है। जो परमेश्वर के प्रकटन के लिए सच में लालायत हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि वो परमेश्वर की वाणी है। वे ही बुद्धिमान कुंवारियां हैं जिन्हें परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाते हैं, जहां वो उनका न्याय कर उन्हें शुद्ध करता है। आमीन। विजेताओं का समूह बनाने के बाद परमेश्वर आपदा बरसाएगा, नेक को इनाम और दुष्टों को दंड देगा। परमेश्वर का विरोध करने वाले दुष्ट लोगों को वो नष्ट करेगा। यही वक्त होगा जब परमेश्वर का अंत के दिनों का न्याय कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आमीन। फिर उसने ये भी कहा, विपत्तियां बद से बदतर होती जा रही हैं। सही है। 4 रक्त चंद्रमा प्रकट हो चुके हैं। हर तरफ टिड्डियां, बाढ़, सूखा, अकाल और महामारियां फैली हुई हैं। महाविपत्तियां भी बहुत करीब हैं। उनके आ जाने पर जिन सब ने बुरे कर्म किए हैं, जो परमेश्वर के दुश्मन हैं और जो शैतान के हैं, वे सब नष्ट कर दिए जाएंगे। जिन्होंने परमेश्वर के वचनों के न्याय को स्वीकार कर लिया है और शुद्ध हो गए हैं,
वे जीवित रहेंगे और उन्हें परमेश्वर के राज्य में ले जाया जाएगा। यही है ना विशाल सफेद सिंहासन के सामने अंत के दिनों का न्याय। आमीन। उसकी संगति को सुनना मुझे प्रबुद्ध करने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि न्याय कार्य करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य व्यक्त करना ही विशाल सफेद सिंहासन का अंत के दिनों का न्याय है। लेकिन मेरी उलझन पूरी तरह सुलझी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि परमेश्वर इंसान को शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त करके न्याय कार्य करता है। लेकिन मेरा ख्याल था प्रभु हमारे पापों को माफ कर चुका है और अब हमें पापियों के रूप में नहीं देखता। परमेश्वर को अभी भी न्याय कार्य से इंसान को शुद्ध कर बचाने की क्या जरूरत है? प्रभु में अपनी आस्था में हम सबने भी यही सोचा था। फिर क्या हुआ? मैंने बहनों से वो सवाल पूछा। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के 2 और अंश पढ़े। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया और वो मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। ये कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। अगला अंश मैं पढ़ूंगी। ठीक है। तुम सिर्फ ये जानते हो कि यीशु अंत के दिनों में उतरेगा, परंतु वास्तव में वह कैसे उतरेगा? तुम लोगों जैसा पापी जिसे परमेश्वर के द्वारा अभी अभी छुड़ाया गया है और जो परिवर्तित नहीं किया गया है या सिद्ध नहीं बनाया गया है, क्या तुम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकते हो? तुम्हारे लिए, तुम जो कि अभी भी पुराने अहम वाले हो, यह सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था और कि परमेश्वर द्वारा उद्धार की वजह से तुम्हें एक पापी के रूप में नहीं गिना जाता है। परंतु इससे यह साबित नहीं होता कि तुम अशुद्ध नहीं हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया तो तुम संत जैसे कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता से घिरे हुए हो, स्वार्थी और कुटिल हो, मगर तब भी तुम यीशु के साथ अवतरण चाहते हो। क्या तुम इतने भाग्यशाली हो सकते हो? तुम परमेश्वर पर अपने विश्वास में एक कदम चूक गए हो। तुम्हें मात्र छुटकारा दिया गया है, परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम्हें परमेश्वर के हृदय के अनुसार होने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें परिवर्तित और शुद्ध करने का कार्य करना होगा। यदि तुम्हें सिर्फ छुटकारा दिया जाता है तो तुम पवित्रता को प्राप्त करने में असमर्थ होगे। इस तरह से तुम परमेश्वर के आशीषों में साझेदारी के अयोग्य होगे, क्योंकि तुमने मनुष्य का प्रबंधन करने के परमेश्वर के कार्य का एक कदम खो दिया है, जो कि परिवर्तित करने और सिद्ध बनाने का मुख्य कदम है। और इसलिए तुम एक पापी हो और परमेश्वर की विरासत को सीधे तौर पर उत्तराधिकार के रूप में पाने में असमर्थ हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसे पढ़ने के बाद बहन ली ने अपनी संगति जारी रखी। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने छुटकारे का कार्य किया, जो सिर्फ इंसान के पापों को माफ करने के लिए था। उसने हमारे भ्रष्ट स्वभाव को नहीं बदला। हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं और प्रभु में अपनी आस्था से हम बचाए गए और न्याय संगत मान लिए गए हैं। यानी हम व्यवस्था द्वारा दंडित और शापित नहीं हुए हैं, लेकिन पाप करने और परमेश्वर का प्रतिरोध करने की हमारी शैतानी प्रकृति कायम है। हमारी पापी प्रकृति जड़ से नष्ट नहीं हुई है। इसी वजह से हम अभी भी पापी प्रकृति के बंधन में हैं। हम पाप करते और झूठ बोलते रहते हैं। थोड़ी काबिलियत और खूबियों वाले कुछ लोग अहंकारी और जिद्दी हो जाते हैं। थोड़ा काम कर सकने के कारण वे दिखावा करते हैं, शोहरत और रुतबे के लिए लड़ते हैं और साजिशों में शामिल होते हैं। ऐसा दिखता है कि वे कड़ी मेहनत करते हैं और कहते हैं कि यह परमेश्वर से प्रेम और उसे संतुष्ट करने के लिए है, मगर दरअसल ये आशीष और मुकुट पाने के लिए है।
मुसीबतों या परीक्षणों से सामना होने पर वे परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, या ये भी कहते हैं कि परमेश्वर अधार्मिक है, वे उसे धोखा देते हैं। कोई ऐसा इंसान जो पाप करने से बच नहीं सकता, जो हमेशा परमेश्वर का विरोध कर उसे आंकता है, वो परमेश्वर के राज्य के लायक कैसे हो सकता है? प्रभु पवित्र है, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु ने वचन दिया कि वो दोबारा आएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के कार्य की नींव पर कार्य करने आया है। वो इंसान को शुद्ध करके बचाने के लिए अंत के दिनों में सत्य व्यक्त कर न्याय कार्य करता है, ताकि हम अपने भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त हो सकें और परमेश्वर द्वारा बचाए जाकर उसे प्राप्त हो सकें। आमीन। वाकई ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। हमारे पाप भले ही माफ कर दिए गए हों, हमारी पापी प्रकृति नहीं बदल पाई है। बिल्कुल सही। मैंने हमारी कलीसिया की हालत के बारे में सोचा। पादरी और एल्डर सेवाओं के दौरान जीवन के लिए कोई पोषण दिए बिना सिर्फ बाइबल के सिद्धांतों के बारे में बताते रहते हैं। वे धन के लालची हैं, सत्ता के लिए होड़ लगाते हैं, वे एक दूसरे को आंक कर नीचे गिराते हैं। बहुत सी कलीसियाएं ऐसी ही हैं। भाई बहन कमजोर महसूस करते हैं, उनकी आस्था धूमिल हो रही है। बहुत लोग सांसारिक तौर तरीकों के पीछे भागते हैं, देह सुख का लालच करते हैं। सच है। वे खुद को पाप से बाहर नहीं निकाल पाते। मैंने इस बारे में भी सोचा कि कैसे मैं भी झूठ और पाप से खुद को रोक नहीं पाई, प्रभु के वचनों का अभ्यास नहीं कर पाई, पाप करके स्वीकार करने की हालत में जीती रही। इस तरह मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ? सच है। हमें परमेश्वर की जरूरत है कि वो दोबारा आए, हमारा न्याय करने के लिए कार्य करे। हाँ। मैंने बहनों से पूछा, परमेश्वर अपने न्याय के जरिए अंत के दिनों में लोगों को कैसे शुद्ध करके बचाता है? उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मुझे सुनाए। अंत के दिनों में मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों का विश्लेषण करने के लिए सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन कैसे करना चाहिए, सामान्य मनुष्यता का जीवन कैसे जीना चाहिए, और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो ये उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। न्याय के कार्य में परमेश्वर कुछ वचनों से ही इंसान की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वो लंबे समय तक उसे उजागर करता है, उससे निपटता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने, निपटने और काट छांट करने की इन विधियों को साधारण वचनों से नहीं बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। इन्हीं विधियों को न्याय कहा जा सकता है। ऐसे ही न्याय से इंसान वशीभूत और आश्वस्त होकर परमेश्वर को समर्पित हो सकता है, परमेश्वर को जान सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। ये मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने, पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि न्याय के कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है जिनका उस पर विश्वास है। ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। अगर तुम इन सत्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझते, अगर तुम बस सोचते हो कैसे इनसे बचा जाए या कैसे कोई ऐसा नया तरीका ढूंढा जाए जिनमें ये शामिल न हो, तो मैं कहूंगा कि तुम घोर पापी हो।
परमेश्वर में विश्वास के बावजूद तुम सत्य को या परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजते, न ही परमेश्वर के निकट लाने वाले मार्ग से प्यार करते हो। तो मैं कहता हूँ, तुम न्याय से बचने की कोशिश कर रहे हो और तुम एक कठपुतली और गद्दार हो जो महान श्वेत सिंहासन से भागता है। परमेश्वर ऐसे किसी भी विद्रोही को नहीं छोड़ेगा जो उसकी आंखों के नीचे से बचकर भागता है। ऐसे मनुष्य और भी अधिक कठोर दंड पाएंगे। जो लोग न्याय किए जाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और इसके अलावा शुद्ध किए जा चुके हैं, वे हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। बेशक ये कुछ ऐसा है जो भविष्य से संबंधित है। आमीन। मैं इन वचनों से गहराई से प्रेरित हुई। बहन ली ने अपनी संगति जारी रखी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्याय कार्य करने के लिए वचनों का प्रयोग करता है ताकि इंसान को शुद्ध किया जा सके। वो संपूर्ण सत्य व्यक्त करता है जो भ्रष्ट इंसान के समझने और उसमें प्रवेश करने के लिए जरूरी है। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान की भ्रष्टता के सार और सत्य को ही नहीं, बल्कि तमाम बुराइयों और अंधेरे की जड़ को भी उजागर करता है। उसके वचन भ्रष्टता से मुक्ति और उद्धार पाने के रास्ते पर ही आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और इंसान से उसकी अपेक्षाओं को भी प्रकट करते हैं। वे परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना के रहस्यों को ही प्रकट नहीं करते, बल्कि आने वाले परिणामों और मंजिलों के बारे में भी बताते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन भ्रष्टता के सार को बड़ी गहराई से उजागर करते हैं, जिससे हम आश्वस्त हुए बिना नहीं रह सकते। आमीन। परमेश्वर के वचनों के न्याय के अनुभव से हम समझते हैं कि इंसान शैतान द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है। जब हम अपने शैतानी स्वभाव और अपनी भ्रष्टता के सत्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तब हम देख पाते हैं कि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक है। तब हम अपने दिलों में परमेश्वर के लिए आदर और प्रेम जगा पाते हैं। सही है। और समझ पाते हैं कि हम कितने भ्रष्ट हैं, हम में इंसानियत की कितनी कमी है, हम परमेश्वर के सामने जीने लायक भी नहीं हैं। तब हमें खुद से नफरत होती है और हम अपने शैतानी स्वभाव के साथ नहीं जीना चाहते। हम परमेश्वर के न्याय को समर्पित हो जाते हैं और प्रायश्चित करके बदल जाते हैं। आमीन। फिर बहन ली ने मुझसे पूछा, परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन के बिना क्या सिर्फ पाप स्वीकार कर लेने और खुद को काबू में करने की कोशिश भर से हमारी शैतानी प्रकृति बदल सकती है? क्या हम पाप की बेड़ियों से छूट सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। हम पाप से बच नहीं सकते, तो फिर हम कैसे प्रायश्चित कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लायक बन सकते हैं? यही कारण है कि परमेश्वर का न्याय और ताड़ना उद्धार है। ये उद्धार का प्रकाश है। आमीन। जो लोग परमेश्वर के वचनों का न्याय स्वीकार नहीं करना चाहते, वे महाविपत्तियों के आने पर डूब जाएंगे, रोएंगे और दांत भींचेंगे। हाँ। न्याय और ताड़ना ही सच में हमारा उद्धार है। यकीनन मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर और बहनों की संगति के बाद मैं दिल से समझ गई कि इंसान को शुद्ध करके बचाने के लिए अंत के दिनों का न्याय कितना अनिवार्य है। आमीन। हाँ। मैं परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव नहीं कर पाई थी, लेकिन बहनों की संगति और दूसरों की गवाहियों के जरिए मैं समझ सकी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय कार्य वाकई लोगों को बदल सकता है और हम जैसे भ्रष्ट इंसान को इसी की जरूरत है। आमीन। मैं सोचती थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर आकाश में एक भव्य विशाल सफेद सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा और विश्वासियों को प्रभु से मिलाने के लिए उठा लिया जाएगा। अब वो कल्पना की उड़ान लग रहा था। हाँ। अब मुझे एहसास हो गया कि अंत के दिनों में पृथ्वी पर वचनों से न्याय कार्य करने के लिए परमेश्वर देहधारी होता है और सभी सच्चे विश्वासियों को शुद्ध करके बचाता है, फिर विरोधियों को नष्ट करने के लिए विपत्तियों का प्रयोग करेगा। परमेश्वर का न्याय कार्य बहुत व्यावहारिक है। हाँ। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से वचनों को पढ़ा, उनमें प्रकाशित किए गए बहुत से रहस्यों और सत्य को भी पढ़ा, जैसे कि व्यवस्था, अनुग्रह और राज्य के युगों के उसके कार्य के 3 चरणों की अंदरूनी कहानी। उनसे क्या हासिल होता है, शैतान इंसान को कैसे भ्रष्ट करता है,
कैसे परमेश्वर अपने न्याय कार्य से हमें शुद्ध करके बचाता है। हर किसी की मंजिल और परिणाम क्या होगा, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य कैसे साकार होता है, आदि आदि। ये आंखें खोलने वाला और संतोष देने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इस वचन का अनुभव किया है। न्याय के कार्य का सार उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है जिनका उस पर विश्वास है। ये वचन कितने व्यावहारिक हैं। आमीन। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की वाणी सुनी है और मैं उनके सिंहासन के सामने आ गई हूँ। परमेश्वर ने मुझे उन्नत किया और मुझ पर दया दिखाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।